हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से बातचीत की। इस दौरान बिजली मंत्री ने कई अहम जानकारियां दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सोलर वाटर पंपिंग स्कीम शुरुआत की, जिसके तहत प्रदेश के किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग को लेकर भी साझा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश में पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के बिजली एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद थे। ये योजना क्या है, किसानों को इसका किस तरह से फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मंत्री रणजीत चौटाला हैं। सर, ये जो पीएम कुसुम योजना है, इसके तहत किस तरीके से प्रदेश में किसानों को फायदा होगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाह रहे हैं कि किसानों का, जो छोटे किसान है 1 से लेके 5 एकड़ तक के, उन्हें बड़े ट्यूबवेल लगाना उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। इस करके उन्होंने एक इंसेंटिव दिया है कि 30% सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है, 45% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 75% सब्सिडी मिलती है किसान को, केवल 25% उसके अपने हेड पे आता है। और वो भी सोलर प्लेट्स हैं जिसमें उसमें घर में बिजली भी उसे फ्री मिल जाती है। हमारे देश में एक ऐसा माहौल है कि सूर्य की लाइट हमें तकरीबन 12 घंटे में 24 हमें मिलती है, उसमें अनइंटरप्टेड हमें मिलती है। और उससे प्लेट्स जो है उसे एनर्जी तो क्योंकि सब सन से ही है उन्हें मिलती है। और ये बड़ा अच्छा हमारे एक बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। हमने इसे खोला था परसों, पोर्टल जब खोला तो 4 घंटे में हमें 28,000 एप्लीकेशन आ गए और लोगों की लाइन लगी रही। इसके बाद बंद हो गया। लोगों ने बहुत पसंद करा है। पहले में हमें 15,000 मिले, अब 22,000 मिले हैं। 15,000 ऑलरेडी लग गए, इस 22 में भी काफ़ी लग गए और बड़ा जल्दी ये लग जाएगा। फिर अगला पोर्टल खोलेंगे। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। आज हमारे सीएम साहब ने इसे जब इनॉग्रेट करा तो लाइव पे थे, सारे डीसी जुड़े हुए थे, सब जो कि जिन किसानों को दिया, एक हिसार में था एक किसान और एक आपका नूह में था, जिन्हें जब दिए तो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उन्हें सब उनसे उनका कन्वर्सेशन रहा। डीसी ने उनसे बराबर बातें करवाई, उन्हें पूछा कि आपका कनेक्शन मिल गया, पानी मिल गया, कैसा, लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोगों से क्या पूछते हैं, आपसे कमेंट्स क्या हैं, लोग आपसे क्या पूछते हैं। एक अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए उन लोगों से भी प्रचार करेंगे। एक बहुत बढ़िया शुभारंभ हुआ है। तो ये जो योजना है सर, यानी सोलर पंप योजना है किसानों के लिए, इसके तहत प्रदेश में जो है वो आपने बताया कि 15,000 कनेक्शन दे चुके हैं। कितना और लक्ष्य है आपका? हम तो चाह रहे हैं जल्दी जल्दी हमें सेंटर से जितने मिले हैं। पिछली बार जब हमारे ऑनरेबल सीएम साहब गए थे, मैं भी साथ था, हमारे ऑनरेबल सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर जो एनर्जी के, पावर एंड एनर्जी के RK सिंह जी से मिले थे, तो उस वक्त बिना मांगे हमें उन्होंने 22,000 दे दिए थे। इसका कारण ये है कि हरियाणा पावर के मामले में बहुत बढ़िया कर रहा है। अब विश्वास नहीं करेंगे, इस वक्त मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इसमें कुसुम योजना में जो सोलर एनर्जी के जो पंप्स दे रहे हैं, इसमें पूरे देश में हम नंबर 1 पे हैं। पूरे देश में हरियाणा 1 नंबर पे आ रहा है। इस करके ऑनरेबल मिनिस्टर RK सिंह जी ने हमें 22,000 और दे दिए। मुझे लगता है ये होने के बाद हमें और कनेक्शंस मिलेंगे। सर, आज बिजली विभाग के भी आपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? कितना रेवेन्यू का आप उम्मीद करते हैं कि रेवेन्यू आपका बढ़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है। जब हमारे सीएम साहब ने टेक ओवर करा तो पहले 5 साल तो डिपार्टमेंट उन पे था, मेरे पास तो अभी 2 साल से है। तो तभी से हमारा 32% से लेकर लाइन लॉस आज के दिन हम 14% पे आ गए। और हमारा मार्च टू मार्च होता है। अब मार्च तक हम करेंगे तो शायद 14 से भी हमारा कम आएगा। वो तो तब होने के बाद भी हम रिकॉर्ड पे आने पे आपसे बताएंगे, पर अभी हमारा 14 से कम आ गया। बहुत अच्छी है, इससे बढ़िया प्रोग्रेस नहीं हो सकती। गुजरात के बाद हम सबसे बढ़िया कर रहे हैं। और इस बात की अभी निर्मला सीतारमण जी ने भी, आपने सुना था जब चीफ मिनिस्टर VC पे थे, तो उन्होंने सब चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में हमारे सीएम साहब की हरियाणा गवर्नमेंट की तारीफ करी कि और लोग भी हरियाणा से इस मॉडल को अपनाएं। तो आप ये मानते हैं सर कि प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है, लोगों को, बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सही तरीके से आप 24 घंटे जो वायदा था सरकार को उसके मुताबिक दे पा रहे हैं? देखिए, 24 घंटे दे रहे, मैं कल से बराबर हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिशें हो रही है। इस बारिशों में जब पानी अंदर जाता है, केबल्स में जाता है, उसमें ट्रांसफार्मर में चला जाता है, कंडक्टर में चला जाता है, तो कहीं कहीं लैप्सेस होते हैं और वो टाइमली होता है, उसे फिर ठीक कर जाए। पर इसका ओवरऑल ये फायदा हुआ है कि अब जो बरसात हुई है उसका किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। 5-7 उंगल पूरे हरियाणा में लंबी चौड़ी बारिश है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। तो टेक्निकली थोड़े फॉल्ट आ जाते हैं, पर बिजली की हमें
कभी भी रेगुलर कंडीशंस में कभी भी हमारी दिक्कत आई नहीं, तब से भी नहीं, आगे भी नहीं आएगी, और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सर, एक राजनीतिक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे, लेकिन पंजाब में उनका जो रैली स्थल था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। एक सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, इसके ऊपर बड़ी बहस जो है वो देश में चल रही है। आप क्या मानते हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, हमारे संविधान में पहली चीज ये आती है कि राइट टू लिव, हर आदमी को उसकी जीवन की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद राइट टू स्पीच है। ऐसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, हर चीजें फंडामेंटली आपको सामने है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ही आता है। आम आदमी को जो घर में बैठे उसकी सुरक्षा कैसे होगी, जो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को भी एक स्टेट गवर्नमेंट, जिनका जब प्रोग्राम बनता है तो एसपीजी से लेके स्टेट इंटेलिजेंस से सारी चीजें टाई अप होती हैं, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसके लिए अगर आप सुरक्षा नहीं कर सके, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के इतिहास में पहला दिन है, कभी ऐसा दोबारा होगा भी नहीं, ये पहली बार हुआ है। इससे हमारा बाहर भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हुई है कि हर चीफ मिनिस्टर में अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर का कद घटा है कि प्रधानमंत्री की भी वो सुरक्षा नहीं कर सके, उन्हें भी जाने के लिए कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। तो आप क्या जो है वो कहेंगे इस घटनाक्रम पर? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि पंजाब की सरकार को सत्ता में रहने का कोई जो है वो हक नहीं है, इस तरीके से जब सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आप क्या मानते हैं? देखिए, कल से मैं देख रहा हूँ सब, मैं जो एसपीजी के रिटायर्ड डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, मैं उनकी भी सुन रहा हूँ। टीवी के भी बहुत अच्छे जो लोग डिबेट में बैठते हैं उनकी भी हमें सारी करना। 100 के 100% लोग इस बात को बहुत फेलियर बताते हैं सरकार का, और जो पुराने एसपीजी के डायरेक्टर्स रहे हैं वो भी कहते हैं कि टोटल लैप्स हुआ है सरकार के पार्ट पे। अगर किसी और देश में होता तो अब तक सरकार बर्खास्त हो गई होती। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। एक एसएसपी को डिसमिस कर देना, उसको नहीं, एक एसएसपी को सस्पेंड कर देना, कोई आपका इससे न्यायोचित नहीं कह सकते। इसके लिए तो इमीडिएट एक्शन ही हो चाहिए कि कल ही सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए थी। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में पीएम कुसुम योजना के तहत जो सोलर पंप है वो किसानों को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिजली जो व्यवस्था है प्रदेश में उसमें भी काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में जो चूक हुई है, इस मामले को भी ये कहा गया है रणजीत चौटाला की तरफ से कि ये पंजाब सरकार का फेलियर है और पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।